दोस्तों जो आज का जो वीडियो है वो है कैपेसिटर क्या इम्प्रूव करता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर या अपरेंट पावर। दोस्तों हमारे एक व्यूवर ने कमेंट किया था कि कैपेसिटर बैंक पावर फैक्टर को तो इम्प्रूव करता है, लेकिन वो क्या चीज़ को इम्प्रूव कर देता है जिससे हमारा पावर फैक्टर लीड हो जाता है या फिर यूनिट हो जाता है या फिर कॉस फाई हो जाता है। दोस्तों हम कुछ भी बोल सकते हैं कि हमारा पावर फैक्टर लीड हो रहा है या फिर यूनिट हो रहा है या फिर कॉस फाई हो रहा है। तो दोस्तों इन तीनों में से कौन सा पावर को इम्प्रूव कर देता है जिससे हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों जैसा कि इंडस्ट्री में या फिर घर की बात करें, वहाँ पर आपको ये दोनों पावर आपको मिलेंगे, एक्टिव पावर भी मिलेगा और रिएक्टिव पावर भी मिलेगा और अपरेंट पावर भी मिलेगा। लेकिन जो मेन जो रोल होता है वो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का होता है। अगर इन दोनों में से कोई कम ज़्यादा हो जाएगा तो पावर फैक्टर हमारा कम या ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों हमको अधिकतर आपने देखा होगा कि जो पावर फैक्टर होते हैं वो कम ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होता है। मतलब एक अगर है तो एक से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। दोस्तों क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि पावर फैक्टर एक से ज़्यादा क्यों नहीं होता है। दोस्तों आप कमेंट अगर करिएगा तो मैं आपको उस पर एक वीडियो बना के दे दूंगा कि पावर फैक्टर कभी भी एक से ज़्यादा क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आते हैं टॉपिक पर। अब दोस्तों हमारा पावर फैक्टर पहले कम क्यों होता है, पहले आप भी जान लीजिए पावर फैक्टर कम होने का क्या रीज़न होता है। तो पावर फैक्टर कम होने का जो रीजन होता है वो होता है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर जितना ही इंडस्ट्री में ज़्यादा होंगे उतने ही हमारे इंडस्ट्री के पावर फैक्टर कम होंगे, उतने ही ज़्यादा लॉसेस होंगे, उतने ज़्यादा ही जो हमारे सिस्टम में इक्विपमेंट लगे हुए हैं, मोटर लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर लगे हैं, कुछ भी उपकरण लगे हुए हैं, उनकी इफिशियंसी उतनी कम हो जाएगी, उतने लॉसेस होंगे, उतना ही हमारा नुकसान होगा, हम पावर का यूज पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर हमको इस रिएक्टिव पावर को हमको कम करना है। ठीक है, अब दोस्तों रिएक्टिव पावर्स के सोर्स क्या होते हैं। रिएक्टिव पावर के सोर्स दोस्तों नॉर्मली जो हमारे होते हैं मोटर, ठीक है, मोटर, ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये मोटर और ट्रांसफार्मर नॉर्मली ये इंडक्टिव लोड में आते हैं। ठीक है, इंडक्टिव लोड में। और जो हमारे रिएक्टिव पावर होते हैं, जो रेजिस्टिव पावर जिसको बोलते हैं, वो हमारे होते हैं हीटर। हीटर में पावर फैक्टर हमेशा एक रहता है, इसमें पावर फैक्टर कभी भी लैग नहीं करता है, लीड करता है। दोस्तों इसका भी रीजन है, इंडक्टिव लोड में और रेजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर हमेशा रेजिस्टिव लोड में ज़्यादा क्यों रहता है, मतलब एक क्यों रहता है, और इंडक्टिव लोड में पावर फैक्टर कम क्यों रहता है। तो दोस्तों इसके पीछे का कारण ये है कि जो हमारा इंडक्टिव लोड होता है इसमें एक्टिव पावर और रेजिस्टिव पावर दोनों वर्क करते हैं, लेकिन जो हमारा हीटर होता है इसमें ओनली रेजिस्टिव पावर ही वर्क करता है, इसमें एक्टिव पावर नहीं होता है। इसमें हीटर का काम है खाली गर्म होना, लेकिन मोटर का जो काम है ये ओनली गर्म होना नहीं है, ये मोटर गर्म भी होता है। अब मोटर का जो मेन काम है कि हमको मोटर को घुमाना है। मतलब अगर हमको किसी से इस मोटर से कुछ काम लेना है तो हमको उसको घुमाना पड़ेगा। मोटर अगर खड़ी है, घूमने रही है, तो कोई इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुल मिलाकर हमको मोटर को घुमाना है, तो मोटर को घुमाने के लिए दो पावर यूज होते हैं। एक तो दोस्तों होता है एक्टिव पावर यूज होता है, दूसरा होता है हमारा रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर जो होता है वो मोटर को घुमाता है, और जो मोटर चलते चलते जो गर्म होती है वो रिएक्टिव पावर के कारण होती है। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर हमको कम करना है। तो अब रिएक्टिव पावर दोस्तों कैसे कम होगा, वो होगा हमारा कैपेसिटर बैंक लगा के। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको जो हमारा क्वेश्चन था कि कैपेसिटर बैंक रिएक्टिव पावर को कम करता है और एक्टिव पावर को इंक्रीज करता है। यानी कि एक्टिव पावर का मतलब हो गया हमारा KWH, और जो हमारा रिएक्टिव पावर हो गया वो हो गया KVARH। दोस्तों मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि KVARH, KVAH और KWH क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो की प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन का था उसका आंसर यही है कि हमको रिएक्टिव पावर को डिक्रीज करना है और एक्टिव पावर को इंक्रीज करना है, तभी हमारा पावर फैक्टर एक हो जाएगा। अगर पावर फैक्टर हमारा एक हो गया तो सिस्टम में किसी भी प्रकार की लॉसेस नहीं होंगे। जो हमारे सिस्टम लगे होंगे, मोटर लगे होंगे, ट्रांसफार्मर लगे होंगे, वो 100% पर वर्क करेंगे, और जितना ही हम बिजली ले रहे हैं पावर हाउस से उतना हम उसका फुल यूज कर लेंगे। लेकिन दोस्तों 100% कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में ये इंडक्टिव लोड बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों इंडस्ट्री में आपको मोटर और ट्रांसफार्मर दोनों मिलेंगे। ट्रांसफार्मर अगर आपको एक मिलेगा सपोज मान लीजिए, लेकिन मोटर आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे,
100 से भी ज़्यादा आपको मिल सकते हैं, क्योंकि बिना मोटर के इंडस्ट्री में कुछ भी काम नहीं हो सकता है। अगर एक मोटर नहीं है तो उसमें अगर आपको गियर से चलाना हो, कोई कन्वेयर चलाना हो, किसी भी प्रकार का अगर उपकरण चलाना हो, तो मोटर ही एक साधन होता है जो किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए होता है, चाहे कोई भी मशीन हो, कोई भी हो। ठीक है, तो दोस्तों हमको पावर फैक्टर कैपेसिटर बैंक की मदद से हमको पावर फैक्टर में एक्टिव पावर को इंक्रीज करना है और रिएक्टिव पावर को हमको डिक्रीज करना है। दोस्तों जिस भाई का भी ये कमेंट होगा, तो दोस्तों उनको ये कमेंट का आंसर मिल गया होगा कि हमको पावर फैक्टर से हमको क्या इम्प्रूव होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपका नॉलेज भी कुछ इम्प्रूव हो गया होगा। अगर आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि इसका आंसर बताइए कैपेसिटर बैंक क्या इम्प्रूव करता है, तो आप बता सकते हैं कि एक्टिव पावर को इम्प्रूव करता है और रिएक्टिव पावर को डिक्रीज करता है। ठीक है दोस्तों, अगर डिटेल में पूछेंगे कैसे रिएक्टिव पावर का सोर्स क्या है, तो आप बता सकते हैं कि रिएक्टिव पावर का सोर्स मोटर है, ट्रांसफार्मर है, जिसमें आपको कॉइल मिलेगा। ये सभी इंडक्टिव लोड में आते हैं, जैसे कि हमारे चोक हो गए, मोटर हो गए, ट्रांसफार्मर हो गए, पंखे हो गए, जितने भी इस प्रकार के लोड होते हैं वो सब इंडक्टिव लोड के कारण होते हैं। पावर फैक्टर हमारा कम होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।